स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहुरमती हुई उसको आज पूरी पार्लियामेंट ने कंडेम किया। ऑब्वियसली हम भी उसको कंडेम करते हैं और आज़ादी के नाम के ऊपर जो है वो दूसरों के मजहबी जज्बात और ख़ास तौर पे जो मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी अपने मज़हब के साथ, अपने नबी अलैहि वसल्लम के ज़ात के साथ और ऑब्वियसली कुरान शरीफ के साथ, तो किसी भी लिहाज से जस्टिफाइबल नहीं है कि आप कहें जी हम तो आज़ाद हैं और इतनी आज़ादी है कि जी हम दूसरे के मजहबी जज्बात को रोन दें, दूसरों के जज्बात को रोन दें। ये किस तरह की लिबरल डेमोक्रेसी और ये किस तरह की आज़ादी है, ये समझ से बाहर है। और इस पर क्यों लॉ नहीं बनता? अगर आप यूरोप में जाएँ तो हॉलोकॉस्ट पे आप बात ही नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा बनाए हुए हैं। इंग्लैंड के अंदर बरतानिया की मलका के ऊपर जो है बात ही नहीं कर सकते। तो इसी तरह हर एक के इमोशनल पॉइंट्स होते हैं, रिलीजियस स्टैंड पॉइंट्स होते हैं, उसकी रिस्पेक्ट जो माशरे नहीं करते वो हार्डली दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज डेमोक्रेटिक। तो ये बात है और इसको हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और आज बिल्कुल पार्लियामेंट ने जो है वो सही जो है करारदाद भी पेश की और उसके ख़िलाफ़ जुमे को प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कॉल दी है एहतजाज की। एहतजाज का नाम सुनते हैं हम तो ऑब्वियसली कान खड़े हो जाते हैं कि पाकिस्तान में एक 9 मई को एहतजाज हुआ था और चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने भी एहतजाज की कॉल दी है, पुरअमन एहतजाज की। और मैं उनका ख़िताब सुन रहा था जो इंटरनेट पे अवेलेबल होता है वीडियो लिंक पे। वो ये बता रहे थे कि बेसिकली वो पुकार रहे थे लोगों को बार बार, अपने सपोर्टर्स को, और वो ये कह रहे थे चेयरमैन तहरीक इंसाफ के ये बुज़दिली जो बुज़दिल होते हैं, जो घरों से निकलते नहीं हैं, जो जुल्म के ख़िलाफ़ स्टैंड नहीं लेते, वो कुफर होता है, वो मिट जाते हैं लोग। तो बड़ी हैरानकुन बात है कि इतने पॉपुलर लीडरशिप उनकी रही है और शायद अभी भी हो, लेकिन इसके बावजूद उनकी अपील के ऊपर जो है वो अभी तक तो लोग निकले नहीं। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि पाकिस्तान में मज़हब के लिबादे में सियासत की जाती रही है, हमने ये देखा है। अब मैं क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम लूँ जो ये काम करती रही हैं और आज भी कर रही हैं। और इसी तरह मज़हब को एक्सप्लॉइट किया गया, लोगों के जज्बात को एक्सप्लॉइट किया गया। कल जुमे का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो पीडीएम की गवर्नमेंट ने क्या एहतजाज करना है, दूसरी तरफ अपोजिशन जो है उनकी एक यक रुकनी अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, उन्होंने क्या एहतजाज करना है। लेकिन जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी है, क्या वो कॉल पुरअमन रह सकती है? अगर वो कॉल, पहली बात तो ये कि उस कॉल पे लोग निकलेंगे, ये देखने वाली बात है कल न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर क्या वो अब की दफ़ा पुरअमन रहेंगे? 9 मई को तो नहीं रहे थे, अब की दफ़ा पुरअमन, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या इकदाम किए हैं, इस पर ही बात कर लेंगे। दूसरा ये कि जो सारा ये मामला चल रहा है जिसके अंदर अच्छी बात है जी, नवाज शरीफ साहब को बरी कर दिया गया गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस से। शहबाज शरीफ साहब पहले ही बरी होते जा रहे हैं, मरीम नवाज साहब बरी होती गई। तो इस मुल्क के अंदर कानून की क्या हैसियत है कि क्या पहले कानून या अदालतें गलत थीं जब इन सबको सज़ाएँ दी गई? उस वक़्त कानून सोया हुआ था, हॉलिडे पे गया हुआ था, वीकेंड मना रहा था, वो क्या था? और अगर उस वक़्त कानून सही था जब नवाज शरीफ साहब को इन सबको सज़ाएँ हो रही थी, तो अब जो इनकी कैद ख़त्म होती जा रही है सबकी, ये बरी होते जा रहे हैं, तो अब क्या इंसाफ सही है या गलत है? मतलब ये हैरानकुन बात है कि एक मुल्क जो है वो मज़हब के नाम पे कायम हुआ हुआ है। कुरान शरीफ को जिसकी बेहुरमती के ऊपर हम सब सरापा एहतजाज है, वो उसकी बुनियाद के ऊपर इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है। इस्लामी एक नज़रियाती कौंसिल भी यहाँ मौजूद है, लेकिन इंसाफ का ये पैमाना है, इंसाफ की ये मंजिलत है इस मुल्क के अंदर कि एक केस के अंदर कुछ साल पहले अदालत जो है वो एक बंदे को टांग देती है और उसके बाद वही अदालत जो है उसका आबो हवा जब चेंज होती है तो वही अदालत जो है वो बरी कर रही होती है, ख्वाह जज कोई और हो, लेकिन वो बरी उसी एविडेंस के ऊपर, उन्हीं शवाहिद के ऊपर, उन्हीं हकायक के ऊपर। मतलब अकल दंग है कि ये मुल्क तरक्की कर सकता है। मतलब इस मुल्क के अंदर जो है लॉज बनाया, अभी रिसेंट जो लॉ शहबाज हुकूमत लेके आई है, यानी कि पहले लॉ लेके आए नैब में तरमीम का जिसका उनको फ़ायदा हो जाए बादियुल नज़र में, कि उनको रिलैक्सेशन मिल जाए। बाद में जब देखा कि अब अपनी अपोजिशन चेयरमैन तहरीक इंसाफ को टांगना है, उसमें फिर तरमीम करके एक और लेके आ गए उसके अंदर। मतलब इवन जो कानून साजी हो रही है इस मुल्क में आज 2023 के अंदर, कानून साजी, अदालती फैसले, अदालतों की कदरों मंजिलत, वो कंट्रोवर्शियल है। तो इंसाफ तो होता ही वो है जो शीशे की तरह, यानी शीशा होता है ना जिस तरह, जिसके अंदर कोई खराश नहीं होनी चाहिए। तो इंसाफ देने वाले के फैसले के अंदर, उसके किरदार के अंदर, उसके वर्डिक्ट के अंदर वो खराश नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो पूरा शीशा ही टूटा हुआ है। तो इस मुल्क के अंदर जहाँ इंसाफ ना हो, वो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने कहा था ना कि कुफर की हुकूमत तो चल सकती है, ऑब्वियसली चल रही है वेस्ट के अंदर,
लेकिन वो हुकूमत नहीं चल सकती जहाँ इंसाफ ना हो। वो ये कहने का मतलब ये था कि हुकूमत चलने का, ये जिस तरह ये हुकूमतें चल रही हैं IMF की भीख के ऊपर, ख्वाह शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, या इससे पहले इमरान खान की गवर्नमेंट थी, या उससे पहले फिर नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट हो, या उससे पहले फिर गवर्नमेंट थी, तो ये चलना तो ना हुआ। ये तो आप कर्जे और सूद और उस चक्कर के अंदर चार्टर ऑफ गुलामी को साइन कर करके खींची जा रहे, इक़्तिदार लिए जा रहे हैं और अवाम को इससे कोई निकाल नहीं रहा। ये सूरत हाल है इस वक्त इस कंट्री की 2023 में। जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, कोई लीडर नहीं है इस वक्त, कोई एक लीडर ऐसा हो जिसकी सदाकत पे, जिसकी अमानत पे, जिसकी लीडरशिप के ऊपर कौम का एतमाद हो। मतलब वेस्ट के अंदर पॉलिसीज़ के ऊपर एतराज़ होता है कि इंग्लैंड के अंदर कंजर्वेटिव्स और लेबर लड़ रहे हैं इस बात में कि उसकी पॉलिसी गलत है। ये नहीं होता कि जी वो कंजर्वेटिव कह रहा है कि जी लेबर का जो प्राइम मिनिस्टर था वो करप्ट था और वो फिर जीत के भी आ जाए नेक्स्ट इलेक्शन में। मतलब ये हैरान कुन बात है। या वो दूसरी पार्टी कह रही हो कि जी फलां दहशतगर्द थी और वो फिर भी सर्वाइव कर रही हो। यहाँ पे तो कोई दहशतगर्द है फिर वो मनपसंद हो जाएगा, कोई करप्ट है वो फिर प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा, कोई टेररिस्ट है कल वो फिर प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कोई इंसाफ का पैमाना नहीं है कोई। और सुप्रीम कोर्ट, द कोर्ट दैट इज डिवाइडेड अगेंस्ट इट्स ओन सेल्फ और विद इन इट सेल्फ, वो आपको क्या इंसाफ देगी? वहाँ पे कुछ जजेस का मुंह उस तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ का इस तरफ है। ये सुप्रीम कोर्ट के हालात हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, आप सरबराह तहरीक नौजवान पाकिस्तान के, और हमेशा मुझे खुशी होती है आपको बुला के, जनरल हमीद गुल साहब की वजह से, उनके साहबजादे हैं आप। मुझे ये बताइएगा गुल साहब कि एक तो इस पर आप कमेंट कर सकते हैं, मेरा तो थीसिस ये है कि हमें अपने मज़हब की पैरवी करते हुए जो है सबसे पहले तो इंसाफ के निज़ाम के लिए स्ट्रगल करनी चाहिए, जो किसी दौर में नहीं हुआ। पिछले दौर वाले भी बड़े अल्लाह ताला के और कुरान शरीफ रियासत मदीना का रेफरेंस दिया करते थे, कुछ नहीं किया उन्होंने उस सिलसिले में, और आज भी कुछ नहीं हो रहा। इस पर भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन आगे फिर सवाल ज़्यादा डिबेट को थोड़ा चेंज करते हुए कि कल जुमे को हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने तो एक कॉल दी है कि जी एहतजाज होगा, लेकिन जो कॉल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने दी है, आपके नज़दीक उस कॉल पे उस जोश व खरोश से अमल होता नज़र आ रहा है? अब जिस तरह के जो हालात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, और अगर हो गया तो हमें क्या 9 मई के पॉइंट ऑफ व्यू को ज़हन में रख के कोई हिफाजती इंतजाम करने चाहिए उसके लिए या नहीं? या आपको लगता है कि पुरअमन रहेगा आपकी दफ़ा एहतजाज? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो स्वीडन के हवाले से बात कर लेते हैं। जी। ये पहली दफ़ा नहीं है कि कुरान पाक की बेहुरमती हुई है। इससे पहले अमेरिका में भी कुरान पाक टैरी जोन्स जो नामी एक बदबख्त ने जलाए थे और वहाँ भी पुलिस खड़ी थी। इसी तरीके से रियासती सरपरस्ती के अंदर मुतअद्दद वाक़यात सामने आए। चार्ली एब्डो वाला मामला भी आया, और फिर फ्रांस के अंदर जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमेज़ खाके बनाए गए, वो भी हमारे सामने है। ये हो क्यों रहा है? इसका मतलब ये है कि मगरिब जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा कहता है, फिर वो ऐसी जाहिलाना हरकत करता क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कुरान पाक के नज़रिए से जो है ख़ाइफ हो गए हैं, वो डर गए हैं, क्योंकि उनका नज़रिया जो है वो झूठा साबित होता जा रहा है, और कुरान पाक का नज़रिया इंशाअल्लाह ताला वो तो सच्चा साबित होना है, ये तो खुदा का वादा है। इसलिए वो इसके ऊपर जो है आए दिन कई अरसे से, कई सदियों से कुरान पाक को नज़र आतिश किया जाता है। दुनिया की कोई और किताब नज़र आतिश नहीं हो रही इसका। और पाकिस्तान ही क्यों महवर है? पाकिस्तान इसलिए कि कुरान पाक की वारिस रियासत जो है उस निज़ाम की, वो पाकिस्तान है, और अफवाज पाकिस्तान उसके महाफिज हैं। और 9 मई के वाक़यात जो थे वो उसी हवाले की एक कड़ी थे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान में तनाज़ा पैदा करना, नफ़रतों के बीज बोना। अब ये एक बहुत अहम बात है कि इसके अंदर यूरोपियन यूनियन ने बड़े सख्त अल्फाज में मजम्मत की। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी बात हुई है। दूसरी तरफ पार्लियामेंट के अंदर जो एक करारदाद, अब मेरा सवाल भी साथ साथ जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कॉल दी है उसके मुतालिक क्या तैयारी होनी चाहिए हुकूमत की, और हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उससे कल? मैं कामरान भाई वही गुजारिश कर रहा हूँ। देखें, जब एक इत्तेहाद की कॉल दी है तो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान के तमाम लोगों को इस चीज़ से मावरा होके कि वो किस पार्टी से हैं, किस जगह से हैं, लेकिन वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं और कुरान पाक के मानने वाले हैं। उनको इकट्ठा होके, यकजा होके एक एहतजाज करना चाहिए। लेकिन अगर 1.5 ईंट की मस्जिद अलहदा से बनाई जाए और उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना की कोशिश की जाए, अवाम के भड़के हुए जज्बात को इंतशार का रुतबा दिया जाए,
तो फिर मेरे ख्याल में हिफाजती इकदामात तो कल आपको नज़र आएंगे, ये होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी गफलत होगी। दूसरी बात यह है कि इतने लोग मुझे नज़र नहीं आ रहे जो कि पीटीआई के झंडे लेके बाहर निकलेंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी बुनियादी लीडरशिप जितनी थी, 100 से ज़्यादा तो लोग उनको छोड़ चुके हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं उनको भी कान हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों को कई चीज़ों के जो राज थे वो आश्कार हो गए हैं। उसमें आपका, मीडिया का, सोशल मीडिया का बड़ा किरदार है। मेरा ख्याल है कि इस मामलात के अंदर जो हम ये देख रहे हैं कि मजहबी इंतहा पसंदी के, तो मैं इसमें ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि कॉल देने से पहले कहीं श्री मज़ारी साहिबा वो ख़त लिखती, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन के लिए उन्होंने अफवाज पाकिस्तान पे, रियासत पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाए, क्या उन्होंने ख़त इस जो अभी ब्लास्फेमियस एक्ट हुआ, क्या उन्होंने इस तरह का कोई ख़त लिखा वहाँ? तो अभी तक जवाब नफ़ी में है। क्या अंदलीब अब्बास ने कोई ऐसी ईमेल बनाई जो यूनाइटेड नेशन के अंदर लिखी? तो ऐसा कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बात इसके अंदर यह है कि वो जो 66 कांग्रेसमैन थे, क्या उन्होंने कोई इसके ऊपर एक्शन लिया? तो उसके ऊपर भी जवाब नहीं आता। बिल्कुल जो है खान साहब ने कोई की, बिल्कुल आपका सर ये पॉइंट आ गया। मुझे एक ब्रेक के लिए तो गुजारिश ये कर दूं कि क्या फरमाए जी तो क्या ऐसी कोई चीज सामने आई? नहीं। हम ये भी देखते हैं कि जब खाना काबा के अंदर जो है वो, और हरमैन के अंदर जो है तौहीन होती है, और नबी के जो रोज़ा है उसके सामने लोगों के बाल नोचे जाते हैं, तो क्या उसकी मजम्मत की गई? नहीं। क्या हमने ये देखा नहीं कि पार्टी का झंडा, पीटीआई का झंडा लेके अराफात के मैदान के अंदर लोग फिर रहे हैं, तो क्या इसकी मजम्मत की गई? नहीं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने अफवाज पाकिस्तान की, रियासत पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की मजम्मत की, इसी तरीके से उनको मगरिब के अंदर यह वावेला करना चाहिए और अपने बिल्कुल आपका ये पॉइंट आ गया जी।